गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जीएसटी काउंसिल की 40th काउंसिल मीटिंग जो है आज होने वाली है 11 बजे से। दोपहर बाद इसकी प्रेस रिलीज जो है वो इशू कर दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला जो है, जो काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं, वो है जीएसटी की लेट फीस का क्या होगा। मैं आपको बता दूं, जो प्रोबेबल सिचुएशंस हैं, जो ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि लेट फीस में क्या दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के अंदर आज मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद लाइव जुड़ने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसको क्लिक कर लीजिए। उसके साथ में एक बेल का आइकन होगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही लाइव होगा प्रोग्राम, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब देखिए, जो दो ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि ये दो ऑप्शंस पे काम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है नो लेट फीस फॉर जीएसटीआर 3B फ्रॉम जुलाई 17 टू जनवरी 20। जी हाँ फ्रेंड्स, 3B की रिटर्न्स जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020, यानी कि 17 से लेके 18 के 9 महीने, 18-19 पूरा साल, और 19-20 के अंदर जनवरी तक की रिटर्न्स, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल इनकी एक्सटेंशन जो है ड्यू डेट्स की नहीं करी गई है, लेकिन लेट फीस को कंडीशनली वेव किया गया है लास्ट वीक ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक। तो ये वेवर जो आएगा वो हो सकता है जनवरी 2020 तक के रिटर्नों के लिए आ जाए। इफ द रिटर्न्स आर फाइल्ड बिटवीन जुलाई 2020 टू सितंबर 2020, इफ द टैक्स लाइबिलिटी इज नील। अगर आपने जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 की रिटर्न नहीं फाइल करी है और आपका जो वो रिटर्न है वो है नील टैक्स लाइबिलिटी। नील टैक्स लाइबिलिटी का मतलब कोई सेल नहीं होना चाहिए, कोई परचेज नहीं होना चाहिए, कोई लेट फीस आपकी प्रीवियस टैक्स पीरियड की नहीं होनी चाहिए। सर हमारा सिर्फ एग्जाम सेल एग्जाम परचेज है, अब क्या होगा? मैं आपको बता दूं, नील टैक्स लाइबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगा तभी वो चीज काउंट किया जाएगा। जब ये चीजें जीएसटी काउंसिल के बाद आएंगे डिसीजन में तो आपको और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। आपको किसी भी टेबल में किसी प्रकार की कोई भी फिगर्स नहीं होनी चाहिए, तभी वो नील जो है वो माना जाता है। तो यहां पर अगर आपकी नील रिटर्न है, बेसिकली अगर मैं कहूं तो जुलाई से लेके सितंबर 20 के बीच में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं 1 जुलाई 20 से लेके 30 सितंबर तक, तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देना होगा। 3 महीने का विंडो आपको दिया जा सकता है। दूसरा क्या ऑप्शन है? अगर आपकी लाइबिलिटी है, यानी कि आपकी नील रिटर्न नहीं है या नील लाइबिलिटी वाली रिटर्न नहीं है, तब क्या होगा? लेट फीस ऑफ ₹500 पर मंथ पर रिटर्न if there is tax liability in GSTR 3B if filed between July 20 to September 20। अब लेट सपोज जनवरी 20 की रिटर्न आपकी लाइबिलिटी वाली है या आपको नील नहीं फाइल करना है, तो उस सिचुएशन में जो करंट का अभी एक्ट कहता है वो कहता है 5000 मैक्सिमम लगेगा पर रिटर्न पर मंथ, जो कि लेट फीस जमा होगा। सिमिलरली एसजीएसटी के अंदर 5000 का अमाउंट आता है, तो 5,000 10,000 रुपए का अमाउंट जो है एक महीने का एक रिटर्न का मैक्सिमम लेट फीस बनता है। लेट सपोज किसी का जुलाई 17 से लेके मार्च 19 तक का रिटर्न पेंडिंग है, तो उसमें 10-10 हजार रुपए की पेनल्टी लगते हुए, लेट फीस लगते हुए वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है वो बन जाती है। तो इसको बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा। 10,000 रुपए की जगह सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर मंथ पर रिटर्न जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसका बेनिफिट लेने के लिए फिर से आपको जुलाई 2020 से लेके सितंबर 2020 के दौरान ही अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करनी होंगी। अगर आप उसको इस पीरियड के बाद फाइल करेंगे तो आपका बेनिफिट जो है वो चला जाएगा। अब इन सारी चीजों को पढ़ के आपको एक चीज ध्यान आना चाहिए, नोटिफिकेशन नंबर 76 जो आपको कुछ इसी तरीके से लेट फीस का कुछ वेवर दिया गया था। क्या है वो नोटिफिकेशन, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड जो हमारा ऑनलाइन सेशन होने वाला है 21 जून 2020 को,
जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड ऑनलाइन फाइलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं 9 और 9C के अंदर और लिंकिंग के ऊपर। तो आप इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए जो हमारे पास नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 76, वो क्या कहता था सर, इसको आप देखिए और समझिए किस तरीके से लेट फीस जो है वो वेव किया गया था इससे पहले जुलाई 17 से लेके सितंबर 2018 का। इसमें आया था 31 दिसंबर 2018 को कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 of the CGST Act 2017, the government on the recommendation of the council and in supervision of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 28/2017 28/2017 में जो नोटिफिकेशन आया, फिर उसको अमेंड किया गया 50/2017 से, उसके बाद उसे अमेंड किया गया 64/2017 से, और फिर फाइनली 64/2017 का जो नोटिफिकेशन था उसको अमेंड किया गया नोटिफिकेशन 76/2018 की मदद से। और इसमें यह बताया गया है कि things done or omitted to be done before such supersession hereby waives the amount of late fees payable by any registered person for failure to furnish the return in form 3B for the month of July 17 onwards by the due date under section 47 of the said act, which is in excess of an amount of 25 rupees for every day during which such failure continues। मतलब यहां पर पहले तो बताया गया था कि जो 3 नोटिफिकेशंस हमने डिस्कस करे हैं उसमें लेट फीस को रिड्यूस किया गया जुलाई 17 से फॉर 3B। इसके अंदर एक प्रोविजो ऐड किया गया था नोटिफिकेशन 50 के साथ कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेएबल इन द सेड रिटर्न इज निल, यानी कि जो सीजीएसटी है अगर वो निल है, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of July 17 onwards by the due date under section 47 of the said act shall stand waived off to the extent which is in excess of amount of rupees 10 for every day during which such failure continues। अब यहाँ की जो वर्डिंग्स है वो ये कहता है कि आपकी रिटर्न की लाइबिलिटी निल होनी चाहिए। दैट मींस अगर एग्जाम सेल एग्जाम परचेज है तो भी ये आपको रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा। लेकिन अब जो होने वाला है, आज जो होने वाला है वो हो सकता है कि निल रिटर्न की बात करें। अगर निल लाइबिलिटी की बात करता है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझना चाहिए कि फिर एग्जाम सेल अगर एग्जाम परचेज है तो वो निल लाइबिलिटी के परव्यू में जो है वो आ जाएगा। फाइनली फिर इन्होंने ये बोला प्रोवाइडेड फर्दर दैट the amount of late fee payable under section 47 of the said act shall stand waived off for the registered person who failed to furnish in return form 3B for the month of July 17 to September 18 by the due date but furnishes the said return between the period 22 December to 31st March 2019। ये बताने का क्या मेरा मकसद क्या था, ये नोटिफिकेशन मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि अगर आप ड्यू डेट के एक्सटेंशन की वेट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। यहां पर आपको लेट फीस का वेवर दिया जाएगा, एक विंडो दे दिया जाएगा कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक की रिटर्न आपको इस विंडो के अंदर फाइल करनी है। अगर आपने उस विंडो का यूज किया तो आपको लेट फीस से राहत जो है वो दे दी जाएगी। अगर लेट फीस नहीं वेव करी गई, ड्यू डेट ही एक्सटेंड कर दिया गया, तो आपको क्या होगा, लेट फीस तो माफ हो ही जाएगी क्योंकि ड्यू डेट के बाद ही लेट फीस लगनी है। दूसरा 16(4) सेक्शन 50 बहुत सारे सर लफड़े हैं, तो ये बिल्कुल भी आप मान के मत चलिए कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, किसी भी कीमत में ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं होगा। सेक्शन 47 के अंदर लेट फीस वेव ही करी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं एजेंडा के अंदर हैं आज, और इस तरीके से अगर बेनिफिट होता है तो आपको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन जो है मिल सकता है। आप लाइव जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल के साथ जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद। ज्वाइन करने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है लाल वाला, उसे जरूर दबा लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुंच पाएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर जो लेट फीस का वेवर है वो किस तरीके से दिया जा सकता है, क्या ऑप्शन उसके लिए आपको मिल सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।